नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है 6 अप्रैल। करंट अफेयर क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में कहाँ किसान गोष्ठी और मिलेट भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। दोस्तों, मिलेट यानी कि मोटा अनाज, वर्ष 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। आप यह क्वेश्चन याद रखिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 6 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी, तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे या फिर गीली भूमि दिवस, ठीक है, यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है 2 फरवरी का, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में कहाँ किसान आ गया है तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाएगा। किसान गोष्ठी और मिलेट भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी चमोली, डी उधम सिंह नगर। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देहरादून में इसका आयोजन किया गया है। देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है। सीमा यहाँ पर उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार से स्पर्श होती है। ये वाली सीमा उत्तर प्रदेश से और यहाँ पर ये वाली सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श होती है। याद रखिएगा, हरियाणा से सीमा स्पर्श नहीं होती है। देहरादून स्थापना 1817 में की गई। अगर आप 1 का 7 और 7 का 1 कर देंगे यानी कि 1871 में दूसरी बार स्थापना की गई। चीज़ों को याद रखना है। मुख्यालय देहरादून, क्षेत्रफल है 3088। गढ़वाल मंडल विधानसभा से 10 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें 11 हैं हरिद्वार में, 10 देहरादून और 9 है उधम सिंह नगर में। सबसे कम बागेश्वर में 2, चंपावत में 2, रुद्रप्रयाग में 2। ये भी तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में हरबिंगर वर्ष 2023 हरबिंगम 2023 हैकाथॉन की घोषणा किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसरो, बी नासा, सी आरबीआई, डी डीआरडीओ। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, आपके पास हिंट है, उस संस्थान की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। आंसर आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं आरबीआई की। आरबीआई के बारे में जानेंगे, आज का पहला संगठन होगा। आरबीआई से जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं आप यहाँ पर देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा था, 1934। अगर आपसे रिजर्व बैंक का एक्ट पूछा जाएगा तो 1934 याद रखिएगा, वहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं 1935। ठीक है दोस्तों, एक्ट 1934, स्थापना 1935 और स्थापना हुई कोलकाता में। मुख्यालय इसका मुंबई में है, 1937 में मुंबई में लिया स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय बैंक है इंडिया का, मुद्रा भारतीय रुपये है। राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में किया गया। पहले गवर्नर कौन थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर बोला गया है। अगर बात करें पहले भारतीय गवर्नर तो सर सीडी देशमुख, यहाँ पर अंतर है, याद रखना है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, क्रम है 25वां। गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आरबीआई का वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक होता है, और सरकार का वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अन्य नाम आरबीआई के हैं, बैंकों का बैंक कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। भूमिका इसकी स्थापना में हिल्टन यंग कमीशन की भूमिका रही और बाबा साहब अंबेडकर जी की भूमिका रही। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, दोस्तों अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हाल ही में पेंगोंग मैराथन का शुभारंभ किया गया, कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर, लद्दाख। आपका आंसर रहेगा, उसकी स्थापना की गई है 31 अक्टूबर 2019 में। अब आपके मन में 2 चीज़ें आई होंगी, या तो जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख, क्योंकि इन्हीं दोनों की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में की गई है। अब इनमें से आंसर कौन सा होगा, उसके
लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं BD मिश्रा। अब आप आंसर एग्जैक्ट समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन डी लद्दाख की। लद्दाख के बारे में देख लीजिए, भारत के उत्तर में स्थित है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लद्दाख। लद्दाख की सीमा जम्मू हिमाचल से स्पर्श होती है। पश्चिम और पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा चाइना से, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से। दोस्तों एक और बात, यहाँ पर थोड़ी सी सीमा अफगानिस्तान से भी स्पर्श होती है, यह सबसे कम है 106 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा मैंने आपसे बताई है यहाँ पर बांग्लादेश की होती है 4096। आगे देखेंगे, राजधानी लेह है, लोकसभा से 1 सीट है, राज्यसभा से 0 सीट है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये जम्मू में था परंतु अब यह लद्दाख में है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चांगथांग शीत रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल, यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। और सबसे बड़ा मैंने आपसे बताया है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में। सिक्योर हिमालय परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसका संरक्षण करना है? ऑप्शन ए हिम तेंदुए, ब्रह्म कमल, कस्तूरी मृग, हिमालयन मोर। दोस्तों ऑप्शन काफ़ी सोच समझकर सेट किए जाते हैं। हिमालय लिखा है तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। परीक्षा में आ जाता है ऑप्शन ए ही देगा, हिमालयन मोर, ठीक है। आपको इन सभी चीज़ों से खुद को बचाना है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हिमालय, सिक्योर हिमालय हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारत में हाइड्रोजन के द्वारा संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रक H2ICE याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा। अभी हाल ही में चर्चा में रहा शब्द H2ICE क्या है? एक पनडुब्बी है, एक मिसाइल है, एक वायरस है या फिर एक ट्रक है? तो आंसर होगा ट्रक। नेक्स्ट बात करेंगे, यह हाइड्रोजन से संचालित होगा, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? रिलायंस, अशोक लेलैंड, ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह इन दोनों की साझेदारी से विकसित किया गया है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में आए एक भूकंप के कारण गजियांग तेप कैसल क्षतिग्रस्त हो गया है, यह कहाँ अवस्थित है? तो बताइए अभी भूकंप कहाँ पर आया था? आंसर आप समझ गए होंगे, तुर्की। तुर्की का नाम अब तुर्की कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तुर्की की लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर आप इंडिया देख पा रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और यहाँ पर तुर्की, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, तुर्की से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है एक बार देख लीजिए। तुर्की चर्चा का विषय है तो प्रश्न बन जाए तो अच्छी बात है। यूरेशिया में स्थित एक देश है, यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया। इसका जो भाग, तुर्की का जो भाग एशिया के अंतर्गत आता है उसे अनातोलिया कहा जाता है और यूरोप के अंतर्गत जो भाग आता है उसे थ्रेस कहा जाता है। काफ़ी अच्छा तथ्य है, याद रखिएगा। राजधानी अंकारा है, पूछी गई है, राजधानी पूछी गई है। राजभाषा तुर्की है। संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। ये धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? या फिर पंथ निरपेक्ष लिखा जाता है, पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है जिस राज्य का अर्थ होगा यहाँ पर देश से, जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो। जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन, ठीक है, रेसेप तैयब एर्दोगन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO मारबर्ग वायरस के प्रकोप की पुष्टि कहाँ की है? ऑप्शन ए सोमालिया, बी मिस्र, सी अमेरिका, डी इक्वेटोरियल गिनी। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इक्वेटोरियल गिनी। वायरस का नाम भी याद रखिएगा, मारबर्ग वायरस। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला 2023 का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी नई दिल्ली, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। आपका आंसर रहेगा उस राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में है पुष्कर सिंह धामी जी, 12वां क्रम है। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी, क्रम है 8वां। आंसर आप जान गए होंगे, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड मैप में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की सीमा यहाँ पर नेपाल से स्पर्श हो रही है। अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से स्पर्श होती है और उत्तर में सीमा चाइना तिब्बत से स्पर्श होती है। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तराखंड से किन महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा, निकिता चौहान देहरादून से, कविता गोस्वामी बागेश्वर से। ठीक है दोस्तों, हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, उत्तराखंड में कहाँ राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ? ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, बी चमोली, सी देहरादून, डी बागेश्वर। आपका आंसर रहेगा उस जिले का क्षेत्रफल है 80-30। आपके पास हिंट है, आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।